हेलो साथियों, नमस्कार। मैं शिवा सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो साथियों, हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिशा परीक्षण। तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अभी हम दिशा परीक्षण पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं। जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमारी 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? उत्तर, पूर्व और दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है साथियों, और हम ये जान लेते हैं कि इन दिशाओं के बीच जो कोण बनता है वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ से यहाँ तक एक 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी एक 90 डिग्री का कोण बनता है। और अब जब हम चारों कोणों को मिला देते हैं तो एक बड़ा कोण 360 डिग्री हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने जान ली कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है कि हमारी उपदिशाएं भी होती हैं? तो हम जान लेते हैं कि हमारी उपदिशाएं कौन कौन सी होती हैं। आपने देखा अभी कि उत्तर, पूर्व और दक्षिण और पश्चिम, ये तो हमारी 4 दिशाएं हो गई। लेकिन हमारी 4 उपदिशाएं भी होती हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ, हम इस दिशा को कहेंगे उत्तर पश्चिम। ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। ये हमारी दक्षिण पूर्व, इसे हम पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व कहना थोड़ा ठीक लगता है। इसी प्रकार ये दिशा हमारी उत्तर पूर्व और ये हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाती है। तो जिस प्रकार इन दोनों दिशाओं के बीच पूर्व और दक्षिण के बीच जैसे कि 90 डिग्री का कोण बन रहा था, उसी प्रकार अब बीच में इनके बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, इतना सब आप समझ गए होंगे। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि यहीं से यहीं तक 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा ही इस पूरे सर्कल में ऐसा ही होता है। यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री। तो इसे जोड़कर 45 प्लस 45 बराबर 90 डिग्री बन जाता है। जिस प्रकार यहाँ से यहाँ तक यह 90 डिग्री इसी कारणवश बनता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी 45 और जी यहाँ भी 45, ऐसे ही यहाँ भी 45 और 45 और जी 45। इसी प्रकार ये 45 डिग्री के कोण बनाते हैं। ओवरऑल ये 360 हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और आप सभी को मैं बता दूं, हमारी दिशाएं होती हैं। जैसे कि अगर हम कहें दाईं ओर, दाईं ओर, जैसे कह दें कि कोई व्यक्ति दाईं ओर चलना शुरू करता है, तो कभी कभी सवाल हमसे कह देता है कि दाईं ओर की जगह दक्षिणावर्त,
दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा की दिशा की दिशा घड़ी की दिशा। ठीक है। फिर एक आता है कि बाईं ओर, बाईं ओर अर्थात वामावर्त, वामाव्रत। इसका मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जो बेसिक था, जो हो सकता था, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। और आपका यदि कोई डाउट उत्पन्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो साथियों आपके सामने हम प्रश्न लेके आ चुके हैं। कृपया पहले एक बार आप इसे ठीक से पढ़ेंगे। तो प्रश्न में क्या कहा है कि एक दिन आदर्श, ठीक से पढ़ेंगे, एक दिन आदर्श पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में मुड़ा, यानी कितना मुड़ा? 135 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था घड़ी की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त। मैंने आपको बताया था कि घड़ी की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त। तो हमारा एक सूत्र होता है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न क्या है, यानी कि इधर लिख लेंगे हम क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, और एक तरफ हम लिखेंगे घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है साथियों। तो हमने कहा था कि वह मुंह करके खड़ा है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। यानी अब इसे क्लॉकवाइज घुमा दो 135 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा कि मैंने अभी क्या किया है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की बात करी है अब की बार। तो घुमा दो जी। घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में घूमता है। फिर से क्लॉकवाइज की बात करी जा रही है, यानी कि घुमा दो जी घड़ी की दिशा में 180 डिग्री। अब तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो घुमा दो जी, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है यानी कि विपरीत दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में घूमकर 45 डिग्री फिर उसी दिशा में घूम जाता है। इसका अर्थ है 45 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि वह एंटी क्लॉकवाइज की ही बात कर रहा है। तो लो जी घुमा दो 45 डिग्री फिर से। अब इसके बाद जो हमारा 45 डिग्री है, हमारा 135 डिग्री, हमारा 135 डिग्री 135 डिग्री से कट जाएगा, जैसे कि ये। अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे, 180 ज्यों की त्यों, और ये 90 और 45, ये हो जाएगा 5 और 13। यहाँ तक सभी को कोई डाउट? तो अब हम इसमें से इसे हम माइनस करेंगे, 135 में से हम 80 माइनस करेंगे। ठीक है साथियों। ये 180 से कितना अधिक है? तो हम कहेंगे जी ये 180 से
घटा दो 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4, 145 डिग्री अधिक है। पैंतालीस डिग्री अधिक है अर्थात कौन सी चीज अधिक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब प्रश्न को शुरू से पढ़िए। एक दिन आदर्श पूरब दिशा में मुख करके खड़ा था। तो पूरब दिशा बना लीजिए जी, हमने बना ली पूरब, सॉरी उत्तर, उत्तर है ये, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। एक दिन आदर्श पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा था जी। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। जब घड़ी की विपरीत दिशा में हम 45 डिग्री घुमा देंगे तो यह आ जाएगा इस जगह। और ये कौन सी दिशा है हमारी? ये हमारी उत्तर पूर्व दिशा है। तो इस सवाल का उत्तर भी उत्तर पूर्व ही होगा आंसर। तो साथियों, आपके सामने एक दूसरा प्रश्न लेके हम आ गए हैं। तो देखेंगे, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। बस अभी पहले प्रश्न को हम यहाँ से यहीं तक ही पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या क्या कह रहा है उसी प्रकार हम कर देंगे। इधर हमारा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा और इधर हमारा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये कह रहा है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो घुमा दो जी, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया। तथा फिर विपरीत दिशा में 225 डिग्री घूमता है। तो जी घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमा दो, 225 डिग्री घूम गया जी, 225 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अंत में 180 डिग्री 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अंत में 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो जी घुमा दो 180 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज। तो प्रश्न पूछ रहा है हमसे, बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है। तो हम इसे जोड़ लेंगे यानी प्लस कर लेंगे। तो हम इसे प्लस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ज्यों की त्यों, और ये 5 1 और 3, ठीक है जी। अब हम इन्हें माइनस करेंगे। हमारा क्लॉकवाइज ज़्यादा है एंटी क्लॉकवाइज से। कितना ज़्यादा है? तो ये हमारा ज़्यादा है 0, यहाँ हमारा 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बचा हमारा कुछ भी नहीं। तो ये हमारा 90 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है। ये हमारा 90 डिग्री ज़्यादा है तो हमें क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है। तो हम अपनी दिशा बना लेंगे। ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और जी सर ये पश्चिम। तो हमें 90 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज। कितना ज़्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज 90 डिग्री ज़्यादा है। इसलिए हम इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो हम घुमा देते हैं। अभी उसका मुंह कहाँ है? दक्षिण दिशा की ओर है। तो जब हम इसे 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये है सीधा पश्चिम दिशा की ओर पहुंच जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी पश्चिमी होगा, पश्चिम होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, इस प्रश्न में कहा गया है कि नरेश का मुख, पढ़ेंगे सर, नरेश का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। अब वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज की बात करी जा रही है, यानी कि जी क्लॉकवाइज की CW यानी क्लॉकवाइज की बात करी जा रही है। तो इधर भी हम एंटी क्लॉकवाइज लिख ही लेते हैं पहले। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज की बात करी जा रही है यानी दक्षिणावर्त, तो 90 डिग्री हम दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। अब इसमें करी जा रही है 180 डिग्री वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा की बात करी जा रही है। और एक बार फिर से तथा 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। उसका मुख किस दिशा में है? तो साथियों हमें पता है कि हमारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों आपस में कट जाती हैं। तो 90 डिग्री से हम 90 डिग्री को काट देंगे। हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा यानी वामावर्त। तो हम अपनी दिशा बनाएंगे उत्तर, पूर्व, दक्षिण और जी पश्चिम। पश्चिम तो सर अब घुमा दीजिए जी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नरेश का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी कि नरेश का मुख इस दिशा में है, उत्तर पश्चिम, पश्चिम की ओर है। अब तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसे घुमाएंगे तो यह घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा घूम जाएगा। 180 डिग्री का मतलब है यहाँ से यहाँ, यानी कि ये दिशा है आपकी पश्चिम दक्षिण, यहाँ 90 डिग्री। एक बार और घुमाइए, ये आ गया 90 डिग्री और, यानी कि 180 डिग्री। तो अब कौन सी दिशा में है? उत्तर। अब कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व। नरेश का मुख किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में। तो यही हमारा उत्तर है और यही प्रश्न में पूछा गया है। तो साथियों आपके सामने अब हम लेके आए दूसरा नया प्रश्न। तो आप एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे प्रश्न को। अब की बार आप खुद से करने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है जी। तो प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 35 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 33 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है तथा 34 मीटर चलता है। बताओ यह अब किस दिशा में जा रहा है? तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बेहतरीन सवाल है। चलिए देखते हैं। अभी उसका मुंह देखेंगे एक निश्चित बिंदु से, कोई बिंदु है, बिंदु हम मान लेते हैं कोई बिंदु है ए। बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो हमारी पूरब दिशा हम सब जानते हैं, पूरब दिशा ये होती है। तो पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो जी पूरब दिशा की ओर हमने वो चला दिया। कितना चलता है जी? 35 मीटर चलता है। तो जी 35 मीटर चला दो, 35 मीटर चलता है। इसके बाद वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। सबको पता है कि दक्षिण दिशा ये होती है हमारी। तो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और कितना चलता है इसमें? हाँ 32 मीटर चलता है जी। और दक्षिण दिशा की ओर 32 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है।
फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। यानी कि अगर वो इधर से चल रहा है तो उसका बायां यही तो है। उसका बायां, अगर कोई व्यक्ति इधर से चल रहा है तो उसका बायां हाथ यही तो होगा। तो वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और वह 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इधर से चल रहा है तो उसका दायां इधर होगा। होगा कि नहीं? हाँ जी, इधर ही होगा। दाएं मुड़ता है और साहब 35 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, अभी मैंने बताया उसका बायां हाथ ये है। बाएं मुड़ता है तथा 33 मीटर चलता है। व्यक्ति बहुत चल फिर रहा है, रुक नहीं रहा है, अभी एक जगह चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है। अच्छा जी, तो बाएं मुड़ा दो जी इसे। बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसका बायां हाथ ये है। ठीक है जी, बाएं मुड़ा दिया। अब बाएं मुड़ता है। अब कहाँ गया? हाँ, तथा 34 मीटर चलता है। तो सर 34 मीटर चला दो। बाएं मुड़ता है, 34 मीटर चलता है। बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है? सबको पता है कि ये कौन सी दिशा है हमारी? ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है। तो यह अब उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। जा रहा है। तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपकी सबकी समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर।